पढ़ाई करें। Hello dear students, today we are going to do our social studies worksheet. The name of our lesson is The Plateau Region of India यानी कि भारत के पठारी भाग. In this worksheet we will learn what a plateau is, which crops grow there, which animals live in the forest and why this place is called the treasure of our country. So let's begin our fun learning with question number 1. Question number 1 is मार्क द फॉलोइंग ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. नीचे आपको कुछ प्लेटो दिए गए हैं, इनको हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर पॉइंट करना है कि ये कहाँ पर है. तो देखिए, पहला दिया हुआ है मालवा प्लेटो. अब मालवा प्लेटो जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है. देखिए आपको मैप में दिख रहा है, ये है मालवा प्लेटो. नेक्स्ट बुंदेलखंड प्लेटो, ये आपका जो दिया हुआ है ये है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बीच में. तो ये देखिए मैप में इसकी लोकेशन है, ये उत्तर प्रदेश से शुरू करके मध्य प्रदेश तक. नेक्स्ट छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटा नागपुर प्लेटू आपका कहाँ पर है? झारखंड में. देखिए नक्शे में आपको दिख रहा है, ये है छोटा नागपुर प्लेटू. नेक्स्ट डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू जो है आपका वो आपका महाराष्ट्र से शुरू होते हुए साउथ इंडिया तक जा रहा है. ठीक है, देखिए ये है आपका डेक्कन प्लेटू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शंस है नागपुर, लखनऊ, भोपाल, विदिशा. इसका आंसर होगा भोपाल. नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉइल इन द मालवा प्लेटू रीजन, कि मालवा का जो पठार है उसमें जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका कलर क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं रेड, ब्राउन, ब्लैक, येलो. तो इसका क्या आएगा आंसर? ब्लैक. नेक्स्ट वेयर इज द सांची स्तूप लोकेटेड, कि सांची के जो स्तूप है वो कहाँ पर बने हुए हैं? ऑप्शन है रांची, दिल्ली, विदिशा, भोपाल. इसका आंसर होगा विदिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. फर्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंड्री इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द प्लेटो रीजन, कि जितने भी पठारी क्षेत्र हैं उनमें जो पशुपालन है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन व्यवसाय होता है. ये स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है. इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि जितने भी आपके प्लेटूज़ हैं ये रॉक्स से बने हुए हैं, इनकी जो ज़मीनें हैं वो बहुत कठोर होती है, इसीलिए वहाँ पर पशुपालन नहीं होता है. एनिमल हस्बेंड्री उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, तो इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे. नेक्स्ट विदिशा सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द प्लेटू ऑफ विंध्याचल, जो विदिशा शहर है वो विंध्याचल आपका जो प्लेटो है उस पर बना हुआ है. ये करेक्ट है, इसके सामने टिक लगाएंगे. नेक्स्ट rivers and streams while descending from the kagar deposit the pebbles and stones they carry in the fields near the kagar, कि जो कगार है वो क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए हुए स्टोन्स को इकट्ठा कर देती है उन खेतों में. ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट नहीं है, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि रिवर जो है अपने साथ स्टोन और सैंड लाती है, उसको खेतों में ले जाने से पहले ही अब छोड़ देती है, अपने साथ खेतों तक नहीं बहा कर लेकर जाती है. तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे? क्रॉस. नेक्स्ट है आपका द प्लेस वेयर मिनरल्स आर डग आउट इज़ कॉल्ड अ माइन, कि जहाँ पर हम खनिजों को निकालते हैं वो जगह खान कहलाती है, माइन कहलाती है. ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इसके सामने हम टिक लगाएंगे. नेक्स्ट तेंदू लीव्स आर यूज्ड टू मेक बीडीज, कि जो तेंदू के पत्ते हैं वो बीड़ी बनाने के काम में आते हैं. तो जब हमने चैप्टर रीड किया था तब हमने पढ़ा था कि जो ट्राइबल्स के लोग होते हैं वो जंगलों से तेंदू लीव्स इकट्ठे करते हैं और उनसे बीड़ी बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स. नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको फिल करना है. द फर्स्ट वन इज द टॉप पार्ट ऑफ प्लेटो इज नॉट पॉइंटेड बट, कि जो पठार है उसका जो टॉप हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो पॉइंटेड यानी कि नुकीला नहीं होता. कैसा होता है? फ्लैट एंड प्लेन. तो इसमें क्या लिखेंगे हम? फ्लैट एंड प्लेन. नेक्स्ट द अपर लैंड एरिया ऑफ प्लेटो इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश रॉक्स, कि जो प्लेटो है उसका ऊपरी हिस्सा होता है ज़मीन का वो किससे बना हुआ होता है? तो इसमें हम लिखेंगे द अपर पार्ट ऑफ प्लेटो इज़ मेड अप ऑफ हार्ड एंड ओल्ड रॉक्स, कि जो अपर पार्ट होता है प्लेटो का वो हार्ड और ओल्ड रॉक्स से बना होता है.
द नेक्स्ट वन इज द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया स्प्रेड्स फ्रॉम डैश टू डैश, कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय प्लेटो है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया स्प्रेड्स फ्रॉम अरावली टू नीलगिरी, कि ये अरावली से शुरू होकर नीलगिरी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, द नेम डैश वॉज गिवन आफ्टर द फेमस लेक भोजताल लोकेटेड हियर, कि किसका नाम भोजताल के नाम पर पड़ा है। तो इसमें हम लिखेंगे भोपाल। द नेम भोपाल वॉज गिवन आफ्टर द फेमस लेक भोजताल लोकेटेड हियर, कि भोजताल के लेक के नाम पर ही भोपाल का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड राइट आंसर, कि आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके आंसर्स हमें लिखने हैं। पहला दिया हुआ है क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड्स ऑफ प्लेटो रीजन, कि प्लेटो में जो आपको क्रॉप्स उगाई जाती है उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, वीट, ग्राम एंड मसूर, कि इसमें हम गेहूं, चना और मसूर उगाते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ प्लेटो रीजन, कि इनमें जो प्लेटो रीजन दिए गए हैं इनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। इसमें हम लिखेंगे डियर, लायंस, बियर्स। नेक्स्ट, मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस, कि माइंस से मिलने वाले मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कोल, आयरन एंड कॉपर, लोहा, कोयला और कॉपर मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट, रिवर्स फ्लोइंग इन द प्लेटो रीजन, कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो प्लेटो में पठारी भागों में बह रही हैं। उनमें क्या आंसर आएगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। इसके अलावा महानदी, ताप्ती, नर्मदा, ये नदियाँ भी बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ वाई अ वेरी फ्यू वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन प्लेटो रीजन, कि जो पठारी भाग है उसमें बहुत कम कुएं क्यों बने हुए हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज वाटर इज़ फाउंड वेरी डीप अंडर द ग्राउंड इन प्लेटो रीजन, कि जो आपके पठारी भाग है इनमें पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर कुएं कम होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉल्ड अ कगार, कि कगार क्या कहलाता है। इसमें हम लिखेंगे द स्ट्रेट स्लोप लाइक अ वॉल इज़ कॉल्ड कगार, कि दीवार की तरह एक स्ट्रेट स्लोप जो होता है उसे कगार कहा जाता है। नेक्स्ट, हु आर कॉल्ड ट्राइबल्स, हाउ डू दे अर्न देयर लाइवलीहुड, कि ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी किन्हें कहा जाता है और ये अपना आजीविका कैसे कमाते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड ट्राइबल्स, दे अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द प्लेटो रीजन कॉल्ड द ट्रेजरी ऑफ कंट्री, कि जो आपका प्लेटो रीजन है उसको अपने देश का खजाना क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, कोल एंड मैनी अदर्स। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।